हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप अभी तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और कम्प्लीटली स्ट्रेटजी के साथ आपको टॉप करने की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो जल्दी से आप टारगेट गुरुकुल को ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल हम लोग पहुँचते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पहुँचते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन को, कल्हड़ की राज तरंगिनी में कितने तरंग हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी तरंग्स आर देयर इन कल्हड़ राज तरंगिनी। यहाँ से सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये क्लियर हो जा रहा है कि कल्हड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, राज तरंगिनी, ठीक है ना। यानी कि कल्हड़ ने राज तरंगिनी पुस्तक को लिखा था, ठीक है ना। और इसमें जो तरंग है वो है 8। तरंग का मतलब यहाँ पे क्या है, तरंग का मतलब यहाँ पे है अध्याय। क्या है, अध्याय, ठीक है ना, क्लियर है। और जो राज तरंगिनी में तरंग था वो 8 था। इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है। देखिए राज तरंगिनी का मतलब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये नदियों का किनारा हुआ करता था, ठीक है ना। नदियों के किनारे जितने भी राजा महाराजा थे उनसे संबंधित जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो कन्नड़ की राज तरंगिनी में लिखे गए हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखने की आवश्यकता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 8, यानी कि 8। हाउ मेनी तरंग्स आर देयर इन कल्हड़ राज तरंगिनी, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखने की आवश्यकता है जो कि एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा इस टॉपिक से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालिदास किसके शासनकाल में थे। आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ड्यूरिंग हुज रीजन्स वाज कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे क्वेश्चंस एक चीज और आपको याद रखने की आवश्यकता है कि जो कालिदास थे, ठीक है ना, कालिदास बहुत से पुस्तकों का रचना की थी। यहाँ तक कि जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस, ठीक है ना, रामचरितमानस की भी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। और अभिज्ञान शकुंतलम ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी कृति है, कह सकते हैं, या फिर रचना है, ठीक है ना। एक चीज और समझिए कि इनकी जो गुरु थी, कालिदास की जो गुरु थी वो विद्योत्तमा को माना जाता है, ठीक है ना, विद्योत्तमा, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने की आवश्यकता है। तीनों फैक्ट आप कालिदास से रिलेटेड आप याद रख सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशियंट होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। सबसे पहले तो आप समझिए कि ब्राह्मण है क्या, ठीक है ना। देखिए जो वेद हैं, ठीक है ना, जो वेद हैं वो 4 प्रकार के हैं। वो 4 प्रकार के वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है ना, अथर्ववेद। देखिए ये 4 प्रकार के वेद हैं, ठीक है ना। अब चूंकि वेद जो लिखे गए हैं वो गद्य और पद में लिखे गए हैं और श्लोक के साथ, मतलब श्लोक लिखे गए हैं उसमें, ठीक है ना। तो उन श्लोक को आसानी से हम लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाएंगे। यही कारण था कि इसको समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई, ठीक है ना। जो ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है ना, सभी वेदों का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का अपना ब्राह्मण जो ग्रंथ था वो था तैतरी और शतपथ। तो इसका था तैतरी और शतपथ। और यहां था ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, तैतरी और शतपथ। सामवेद का जो था आपका 25, ठीक है ना, सामवेद का क्या हो जाएगा 25।
और जो आपका अथर्ववेद का हो जाएगा वो हो जाएगा गोपथ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा गोपथ। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, आपका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है ना। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपथ, आपका सही आंसर यहाँ पे अथर्ववेद हो जाएगा। लेकिन जो अलग अलग वेद हैं इनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते थे, और ये ब्राह्मण ग्रंथ करते क्या थे, यानी कि जो वेद थे उनको सही तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किया गया है। अर्थात हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वेद थे उनकी व्याख्या जो की गई थी समझने के लिए वो ब्राह्मण ग्रंथ में की गई थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। और जितने भी जैसे वेद हैं, जैसे वेद यहाँ पर ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिकी हो जाएगा, यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ हो जाएगा, सामवेद का पंचविश हो जाएगा और अथर्ववेद का गोपथ हो जाएगा। ये सब के सब इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है ना। तो सबसे जो पुराना वेद हो जाएगा आपका हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऋग्वेद, यहाँ पे देख लीजिए ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो ऋग्वेद है, ठीक है, ये सबसे पुराना है। ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना है, ठीक है ना। और सबसे नया कौन है, सबसे नया है अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद, ठीक है ना। थोड़ा सा इन सभी के बारे में जान लेते हैं, अथर्ववेद और ऋग्वेद के बारे में। क्योंकि सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है और जो सबसे नया है, नया न्यू, वो है अथर्ववेद। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सामान्य मनुष्य के विचार, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, सामान्य मनुष्य के विचार किस वेद में दिए गए हैं। तो सामान्य मनुष्य के जो विचार दिए गए हैं वो अथर्ववेद में दिए गए हैं। जादू टोना की बात किस में की गई है, जादू टोना और अंधविश्वास, अंधविश्वास, जादू टोना और अंधविश्वास की जो बात की गई है वो भी आपका अथर्ववेद में किया गया है। चूंकि सबसे नया वेद था और जादू टोना, अंधविश्वास और सामान्य मनुष्य के विचार इसमें। और जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद की यदि बात करें तो इसमें जो है भगवान की जितनी भी कलाएं थी उनको भी दर्शाया गया, और साथ ही साथ इसमें मंडल कितने थे, 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे और 10,462 ऋचाएं, ठीक है ना। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं उसमें। ये आपका ऋग्वेद से जो मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो फैक्ट हमने बता दिया, जो कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो गया वो हो गया ऋग्वेद, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। सही आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध, गलत हो गया यहाँ पे, जैन नहीं होगा। सही आंसर आपका बौद्ध हो जाएगा। त्रिपिटक इज द रिलीजियस बुक ऑफ विच रिलीजन्स, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध, ठीक है ना। बौद्ध जो पुस्तक है, बौद्ध की जो धार्मिक ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। कौन सी है, त्रिपिटक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि जातक, जातक एक पुस्तक है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। त्रिपिटक में 3 प्रकार की जो पुस्तकें हैं त्रिपिटक में। सबसे पहला जो है वो हो जाएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक। सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, ठीक है ना। और आपका दूसरा हो जाएगा विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा जो हो जाएगा आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखिए कि जो त्रिपिटक थे वो कितने कौन कौन से थे, तो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। इन तीनों पिटकों को आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम कहीं से भी पूछ सकता है। हो सकता है कि ये पूछ दे कि सुत्त पिटक किससे संबंधित है, त्रिपिटक से संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी पूछ सकता है विनय पिटक किससे संबंधित है, तो ये भी त्रिपिटक से संबंधित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। और यहाँ पे अभिधम्म पिटक भी पूछ सकता है, तो अभिधम्म पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक से संबंधित है, ठीक है ना। यानी त्रिपिटक का ही एक पार्ट क्या है, अभिधम्म पिटक भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे
जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म की जो बहुत ही प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो है आगम, ठीक है ना। इसको भी आप याद रखिए क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। इसको बनवाया गया था किसके द्वारा? भट्टारक के द्वारा। भट्टारक एक राजा थे, ठीक है ना, जो कि मैत्रेय वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मैत्रेय वंश, ठीक है ना, मैत्रेय वंश से संबंधित है, ठीक है ना। और इन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था। कहाँ पे बनवाया गया था? गुजरात में बनवाया गया था। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा इन गुजरात हो जाएगा। इंग्लिश में वेयर वाज वल्लभी विश्वविद्यालय लोकेटेड, तो हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है ना। गुजरात आपका सही आंसर। किसने बनवाया? भट्टारक ने। किस वंश से संबंधित है? मैत्रेय वंश से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक फैक्ट और कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, और जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार कमेंट करके हमें आप जरूर बताइए ताकि उस चीज को हम क्लियरिफिकेशन कर सकें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लिनी। प्लिनी के द्वारा लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री, अर्थात नेचुरल हिस्ट्री एक किताब है और इसका लेखक जो है वो है प्लिनी महोदय। ये एग्जाम में आपका 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, 100% बनने के चांसेस होते हैं। हेरोडोटस जो है इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए देखिए अभी जो हमने डिटेलिंग किया था ऋग्वेद का, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि ऋग्वेद को कितने ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या है 1028। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया आपको कि सूक्त जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है ना। क्या है? ऋचाएं, ठीक है। तो यहां से भी आप इसको याद रखिए कि 10 मंडल हैं, ठीक है ना, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अभी जस्ट इसके पहले हमने एक्सप्लेन किया और आपको एक क्वेश्चन यहां से मिल गया, ठीक है ना। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 1028, ठीक है ना, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। हु वाज द ऑथर ऑफ लीलावती? भास्कराचार्य। देखिए भास्कराचार्य जो थे एक गणितज्ञ भी थे, ठीक है ना। कौन थे? गणितज्ञ भी थे और इनको जो है भूगोलवेत्ता भी माना जाता है, ठीक है ना, भूगोलवेत्ता, यानी कि ये भूगोल के बारे में भी जानकारी रखते थे और ये जो है गणितज्ञ भी थे। इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर, इनकी जो पुत्री थी, हुआ क्या कि इनकी पुत्री की शादी हुई थी और जल्द ही ये विधवा हो गई थी, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने एक पुस्तक लिख दी थी लीलावती, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है सबसे पहले इन्होंने ही प्रतिपादित किया था, उसके बाद न्यूटन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें भास्कराचार्य के द्वारा कौन कौन से, चूंकि ये भूगोलवेत्ता भी थे, गणितज्ञ भी थे और इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज भी की थी, तो ये भी आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन करके आ सकते थे। और लीलावती जो पुस्तक है वो जो है भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। इंग्लिश में भी देख लीजिए भास्कराचार्य। ये सभी के सभी फैक्ट आप इसके साथ याद रख सकते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध यात्रा विवरण CU की जुड़ा है, किससे जुड़ा है भाई? वेनसोंग से जुड़ा था। देखिए वेनसोंग जो था एक चीनी यात्री था, ठीक है ना। क्या था? चीनी यात्री, ये चीन से आया हुआ था, ठीक है ना।
पहले तो देख लीजिए वेन्सोंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये था चीनी यात्री, ठीक है ना, और ये भारत में रहा कब तक, 15 साल तक रहा, ठीक है ना। ये भारत में कब तक रहा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में 100% कि जो वेन्सोंग था किसके शासनकाल में आया था और कितने दिनों तक भारत में रहा था, ठीक है ना। तो ये जो था वेन्सोंग, ये 15 साल तक भारत में रहा और किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और हर्षवर्धन जो थे उस समय कन्नौज के शासक थे, ठीक है ना, कन्नौज के, ठीक है, कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन, इन्हीं के शासनकाल में आया था। और इसकी यात्रा को सीयूकी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, किसके नाम से जाना जाता है, सीयूकी। यहाँ पे आपको एकदम क्लियरिफिकेशन में कर दूं कि जो सीयूकी यात्रा है, वेन्सोंग के द्वारा जो यात्रा की गई थी, भारत में भ्रमण किया गया था और 15 साल तक रहा था, उसी को हम लोग कहते हैं सीयूकी की यात्रा, ठीक है ना। किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, रहा कितने साल, तो 15 वर्ष रहा, ठीक है ना। क्लियर है, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखने की आवश्यकता है, बन सकता है कहीं से भी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंदबरदाई। चंदबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा क्या गया था, जो पृथ्वीराज रासो है इसमें पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित इनके शासन काल में जितनी भी चीजें थी, इनके शासन की जो भी वर्णन मिलता है, ठीक है ना, वो किस में मिलता है, वो मिलता है पृथ्वीराज रासो में। किसके द्वारा लिखा गया था, चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया था। इंग्लिश में भी चंदबरदाई के द्वारा लिखा गया था। हु इज द ऑथर ऑफ पृथ्वीराज रासो, तो चंदबरदाई हो जाएगा। क्या लिखा गया था, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी चीजें लिखी गई थी, ठीक है ना। और ये जो चंदबरदाई है, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे, ठीक है ना। दरबारी कवि या फिर दरबारी लेखक हम लोग कह सकते हैं, दरबारी लेखक कहें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी लेखक थे और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो पृथ्वीराज ये चंदबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के शासन से संबंधित जितनी भी चीजें थी उसको किसने वर्णन किया था, चंदबरदाई के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयानक, ठीक है ना, जयानक हो जाएंगे। पृथ्वीराज जो विजय का लेखक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया था। और एक चीज समझिए कि ये जो है लेखक थे वो कश्मीर से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे, कश्मीर से संबंधित थे। और जयानक जो थे इन्होंने जो पृथ्वीराज चौहान विजय, ये जो पृथ्वीराज विजय पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक में इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से उस समय के राजाओं का वर्णन किया था, ठीक है ना। उस समय के राजाओं का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने किया था। किसमें किया था, पृथ्वीराज विजय में, ठीक है ना। किसने किया था, जयानक ने किया था। कहां से संबंधित थे, कश्मीर से संबंधित थे, ठीक है ना। इतने फैक्ट आपको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी जो हमने डिटेलिंग की, मतलब जो भी एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, उससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आपको मिल गया। देखिए यहाँ पे कह रहा है सुप्त साहित्य किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अभी जस्ट इसके पहले हमने बताया कि जो त्रिपिटक है, जो त्रिपिटक एक है, त्रिपिटक, इसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। पहला जो था वो था सुक्त पिटक, और दूसरा अभिधम्म पिटक,